हम सब बचपन से ये लाइनें सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद कम लोग ही ये जानते होंगे कि निरमा कौन थी, ये कंपनी कैसे और क्यों शुरू हुई। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आप सुन रहे हैं द अनरोल्ड स्टोरीज। ये कहानी गुजरात के करसन भाई पटेल की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करके बड़ी सफलता हासिल की। एक मामूली से लैब टेक्नीशियन की नौकरी करने वाले ने छोटे से कस्बे से निकलकर अरबपति बनने तक का सफर कैसे तय किया। फोर्ब्स के मुताबिक साल 2004 में निरमा की सालाना बिक्री 8 लाख टन तक थी। आज करसन भाई पटेल का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में दर्ज है। अपने घर से वॉशिंग पाउडर की कंपनी शुरू करने वाले करसन भाई पटेल आज दुनिया के अरबपतियों की सूची में 775वें नंबर पर और भारत के अमीर लोगों की सूची में 39वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति $4.1 बिलियन है। बात उन दिनों की है जब करसन भाई पटेल ने केमिस्ट्री से MSc पास करने के बाद एक लैब टेक्नीशियन की छोटी सी नौकरी ज्वाइन की और वे अपनी पत्नी और बेटी निरुपमा के साथ छोटे से संसार में खुश थे। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी वो बेटी जिसे वो बहुत प्यार करते थे, उसे प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे, जो उनकी जिंदगी की खुशी थी, उसकी मात्र 8 वर्ष की आयु में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इस हादसे ने करसन भाई पटेल को तो जैसे तोड़ कर रख दिया। जिन बाहों में 8 साल तक उसे खिलाया, आज उन्हीं बाहों में उसकी लाश थी। किसी भी पिता के लिए ये सदमा उसकी जिंदगी को खत्म कर देने के लिए काफी है। वो अंदर तक टूट चुके थे। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। अब वो आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए निरमा आज भी जिंदा थी और यही बात वो दुनिया को बता देना चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने घर के आंगन में वॉशिंग पाउडर बनाने का काम शुरू किया। अब उन्होंने ठान लिया था और वो उसे कर कर दिखाना चाहते थे। उस समय जब मार्केट में वॉशिंग पाउडर 17-18 रुपए किलो था, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को 3 रुपए किलो में बेचना शुरू किया। मानो जैसे परेशानियों को एक ही आदमी नजर आ रहा हो। उन्होंने खुद को इतना बेबस और मजबूर कभी महसूस नहीं किया था। ये प्रोडक्ट करसन भाई के दिल के करीब था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम निरमा रखा, जो उनकी बेटी निरुपमा का उपनाम था। ये सोचकर कि हर कोई उसे याद रखे, उन्होंने पैकेट पर और टीवी विज्ञापनों में उसका प्यारा सा सफेद फ्रॉक वाला फोटो डाला। ऐसा था एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार। जहां तक निरमा का सवाल है, आज भी यह भारत की पसंद बना हुआ है। ये करसन भाई पटेल की निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियों पर चलते गए। जब निरमा जिंदा थी तो उसे कुछ लोग ही जानते थे, पर ये करसन भाई पटेल का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ही थी। निरमा को पूरी दुनिया में उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। उनकी झनकार सदैव हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगी। भले ही अब निरमा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कहानी सुन के यही कहने का मन होता है कि मेरा जो हाल था, मरने की दुआ मांगता था मैं, वही हालात मेरा पहला इम्तिहान बने। टूट जाने पे जिस कदर बिखरा हुआ था मैं, वही टुकड़े मेरे मकाम का सामान बने। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए सुनते रहिए द अनरोल्ड स्टोरीज। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।